नमस्कार दोस्तों आपके सामने मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो दिल को दहला देने वाली है। लोनावला में एक परिवार छुट्टी मनाने के लिए गया था। वहाँ पर आंखों के सामने देखते देखता ऐसा भयानक मंजर सामने आया कि लोगों की रूह कांप गई। देखते देखते एक करके पूरा परिवार ऐसे पानी में समाता चला गया कि मानो जैसे रेत फिसल रही हो। दोस्तों पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी 40 सेकेंड के अंदर कैसे पूरा परिवार एकदम से बह गया। दोस्तों आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, ये वीडियो देख के एकदम से दिल कांप गया। शायद आपने भी ये वीडियो वायरल हो रहा है देखा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी कहीं पे भी जाएं तो प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ ना करें। हादसा कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। हर जगह सरकार नहीं मुहैया हो सकती है, ना व्यवस्था हो सकती है उतनी। हम खुद नागरिक हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी सुरक्षा अपने आप स्वयं करें। दोस्तों ये परिवार अपना छुट्टियां मनाने सैटरडे संडे में गए थे पिकनिक मनाने ये लोग, और वहाँ पर पहाड़ों के बीच में चलते चलते ये लोग बीच में पहुँच गए। खेलते खेलते छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थीं, भाई थे, सब थे उसमें। धीरे धीरे टहलते टहलते वो बीचों बीच डैम में वो एक नदी का छोर था, बाद में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नॉर्मल पानी है और ज़्यादा कुछ नहीं था। और देखते देखते ही 1 मिनट के अंदर वहाँ पे इतनी भयंकर पता नहीं कहाँ से कैसा पानी आ गया कि मतलब जो जहाँ खड़ा था वो कुछ कर ही नहीं पाया। आंखों के सामने देखते देखते सारा परिवार एक एक करके ऐसे पानी में समाता चला गया कि बिल्कुल देख के आदमी की आत्मा कांप गई एकदम। ऐसा ये वीडियो देख के बिल्कुल हिल गया हर इंसान। जिस परिवार के ये बच्चे हैं उस परिवार के सदस्य भी सुना जाता है बाहर थे, जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को डूबता हुआ देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे लोगों ने बहुत सारी मदद करने के लिए अपना बड़ा प्रयास किया। छाल नोची पेड़ की, कपड़े फेंके, सब चीज़ जो वहाँ पे मुहैया थी उन्होंने फेंका, और मगर कुछ भी वो पानी की तेज बहाव में कुछ भी हो नहीं पाया, उन तक कुछ नहीं पहुंच पाया। और पानी का वेग धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। और वो लोग बेचारे 9 जन थे, 9 लोग थे। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। छोटा सा बच्चा था, बड़े लोग थे, सब लोग घूम रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। देखते देखते आंखों के सामने इतना भयानक मंजर आ गया कि कभी इंसान ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि क्या ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सतर्क रहें, प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसलिए सतर्कता के साथ अपना पिकनिक, अपने जीवन का आनंद लें। आपका जीवन बहुमूल्य है, आप उससे छेड़छाड़ बिल्कुल मत करें। जीवन है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। ये भी नहीं जानते होंगे ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको ऐसी जगहों पर जाने से पहले, और वहाँ पे अगर गए हैं तब भी हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर भी कुछ भी खतरा हो सकता है। ये तो बारिश थी, बाढ़ थी, बाढ़ का पानी आया, बाद में ये लोग बह गए हैं। आगे चल के सब बह के वहाँ पे 4 लोग भगवान की कृपा से एक तरफ मुड़े, बाकी लोग उधर मुड़ गए दूसरी नाले की तरफ। तो जो 4 लोग दूसरे नाले की तरफ बढ़े थे वो शायद वो बच गए हैं, और बाकी वो लोग जो बाकी बचे सदस्य थे वो बह गए, नहीं मिले। उसमें कुछ बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। भगवान की कृपा थी, जो 4 बचे वो दूसरी तरफ आ गए थे तो वो बच गए, उन पर प्रभु की कृपा रही। और जो उधर चले गए बेचारे, उनको नहीं बचा पाए। प्रकृति ने उनको अपनी गोद में समाने के लिए ही इतना पानी शायद फेंका था कि अब इनको यहाँ से जाना ही था। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जीवन की सुरक्षा अपने आप ही करेंगे। हर जगह सरकार हमारे लिए नहीं खड़ी होगी ना। पैसा दे देगी सरकार, सब कुछ कर देगी, हमारा जो इंसान चला गया वो तो नहीं हमको मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी कहीं पे भी जाएं, हिल स्टेशन पे या नॉर्मल जगहों पे भी आप चलते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान आप स्वयं ही रखें। और आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, देखिए किस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे बेचारे, क्या कहा जाए, किस माँ के जिस परिवार के ये बच्चे हैं उनके बारे में सोच के तो आत्मा कांप जाती है। ये बच्चे इतनी देर में खड़े खड़े इन्होंने क्या कुछ महसूस किया होगा, ये तो बेचारे यही जानते हैं। इतनी देर इन्होंने संघर्ष किया, एक दूसरे को पकड़े रहे, उतनी देर में इन्होंने क्या महसूस किया होगा बेचारे।
यही जानते होंगे कि इन लोगों ने क्या महसूस किया है। कुछ उसको बयां नहीं किया जा सकता। हम लोग देख के इसको देख नहीं पा रहे हैं, तो इन लोगों ने तो महसूस किया। जिनके घर के बच्चे हैं, ये मौलाना साहब के घर के बच्चे हैं, ये लोग आए थे पार्टी पिकनिक करने। उनको क्या पता था कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। देखते देखते ही मौत ने सबको अपने आगोश में ले लिया। पता नहीं किस्मत से कैसे 4 लोग बच गए, और जो है और बाकी प्रकृति ने सबको अपनी गोद में समेट लिया। ये आँखों से देखने वाला मंजर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर इसलिए आई हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ कभी भी अपने साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। आपके पीछे आपके बहुत सारे अपने लोग हैं, उनका ख्याल करिए, अपना ख्याल रखिए। कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रकृति है, ये कहीं पे कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल पहाड़ भी है, तब भी आप लोग सेल्फी लेते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, कभी पैर फिसल गया, कभी कुछ हादसा हो गया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर सही जगहें हों प्रकृति का आनंद लीजिए, लेकिन छेड़छाड़ अपनी ज़िंदगी के साथ मत करिए। दोस्तों देखिए किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़े बेचारे बच्चे एक दूसरे को पैर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से ये खड़े हैं इतनी वेग में पानी के, और जनता इधर खड़ी है, कुछ नहीं कर पा रही।